नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले आर एनवायरनमेंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा, जहां पे हर साल बार बार उसी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ये जो 5 नंबर है ना बनने वाले, वो आपके इस वीडियो से बन जाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वन शॉट देख लेना, ठीक है मेरे भाई। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ये नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, वो सब बताऊंगा। वो सब भेज दिया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को भी उस टेलीग्राम में ज्वाइन करवाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आ जाओ। अब भैया हम पढ़ने वाले पहला एनवायरमेंट। क्या भैया? एनवायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो एक लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। मान लो हमने इसके अंदर जंगल में सुलेमान को भेजा, ठीक है। उसके आसपास क्या बोला हमने? उसके आसपास जो भी चीजें उसकी लाइफ को सपोर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब जो हमारा फॉरेस्ट था, ये था क्या भैया? लिविंग। क्या था? लिविंग, ठीक है। जो ये पानी दिख रहा है, जहां वो प्यास लगता है पानी पीने जा रहा है, ये हो गया भैया हमारा नॉन लिविंग। क्या हो गया? नॉन लिविंग, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में ना लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ, इंक्लूड लिविंग जिसको बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग जिसे बोलते हैं एबायोटिक। अब देखो, मान लो अभी आपके भैया चल रहे हैं मनाली, ठंडी के मौसम में जी रहे, आराम से ठंडी से जिएंगे। गर्मी के सीजन में मनाली मतलब ठंडा ठंडा मौसम सीजन, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब मैं मनाली से आ गया राजस्थान। क्या हो गया? मनाली से आ गया सीधा राजस्थान। तो क्या एनवायरनमेंट चेंज होगा? सोचो सोचो सोचो। मनाली से राजस्थान, हाँ भैया एनवायरनमेंट तो बदल जाएगा। सो एनवायरनमेंट चेंज होता है एज वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। सो एनवायरनमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अगला है भैया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ नहीं, बस इकोसिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे एक बायोटिक इंटरैक्ट कर रहा है एबायोटिक से, मतलब लिविंग इंटरैक्ट कर रहा है नॉन लिविंग से। मान लो एक डॉगी था, उसको भी इस जंगल में छोड़ दिया आपने। क्या कर दिया? डॉगी को छोड़ दिया। अब वो पूरा जंगल में घूम रहा है, खेल रहा है, ठीक है। वो हो गया लिविंग। अभी जो पानी है, ये हो गया भैया नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्या करेंगे? इंटरैक्ट, उसे ही बोलेंगे हम इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है मेरे भाई? देखो ध्यान से, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इकोसिस्टम भैया दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब कुदरती, उसमें आता है पहला टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, देखो ध्यान से, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? जो भी चीजें हमारे प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड है, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल में आता है हमारा फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। अब आपको मैं इसको याद कराने की एक ट्रिक बताता हूँ, देखो लो ध्यान से, एक सेकेंड ट्रिक बताता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा था सुलेमान, ये बन गया हमारा टेररिस्ट, ऐसा ना हो बट बन गया, ठीक है, टेररिस्ट, ठीक है। अब लोग जाते थे बैंक में एफडी करने। क्या करने? एफडी करने। क्या एफडी करने? अब इसके पास गन वन तो नहीं था, ये अपने आपको टेररिस्ट समझता था। अब लोग तो मान नहीं लेंगे ना कि तू टेररिस्ट ऐसे ही बिना गन विन के एकदम देख के। तो ये भैया लाता है AK-47 गन। क्या लाता है? AK-47 गन, मेरी फेवरेट गन है। तो ये ला रहा है भैया गन, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ? F मतलब फॉरेस्ट, D मतलब डेजर्ट, पहले समझो इधर ध्यान से देखो, G मतलब ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड, और टेररिस्ट मतलब टेरेस्ट्रियल। क्या भैया हमारा? टेररिस्ट मतलब टेरेस्ट्रियल, ठीक है। सारे ट्रिक हो गए, याद हो गया। तो देखो नेचुरल इकोसिस्टम दो होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आ जाता है फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड, और एक्वेटिक में ओशन। क्या था हमारा? ओशन, पॉन्ड, लेक, रिवर, ठीक है। तो देखो एक्वेटिक फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन में ओशन और सी, ठीक है। अब इसको जरा जूम कर लेता हूं जिससे आप पूरे इमेजेस देख के थोड़ा समझ जाओ। देखो ये थे नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट और ओशन, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या भैया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब कुछ नहीं भैया, मैन मेड। क्या? मैन मेड, ठीक है।
जो हम इंसानों ने बनाया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मान लो अब आपके भैया बन गए फार्मर, किसान, किसान बन के खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो जो मैंने मान लो गेहूं का क्रॉप बनाया, क्रॉप फील्ड तैयार किया, जो क्रॉप फील्ड तैयार किया, क्या वो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा? सोचो सोचो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या है वो? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो जो क्रॉप फील्ड है वो हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब मान लो आपके भैया बन गए गार्डनर, क्या बन गया? गार्डनर, वो भी हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम, मॉल में देखा होगा कांच जहाँ पे फिश तैर रही होगी, तो जो एक्वेरियम होता है वो भी होता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों होता है? क्योंकि वो मैन मेड होता है। क्या होता है भैया? मैन मेड, हम इंसानों ने बनाया हुआ रहता है। अब अगला भैया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोला मैंने? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तीन मेजर कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक्चुअली दो है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक में तीन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक, मतलब लिविंग, क्या भैया? लिविंग। और दूसरा होता है एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। अब बायोटिक को कैसे याद रखना? PCD से। कैसे? PCD, P मतलब प्रोड्यूसर, डी, बी नहीं डी, PCD। C मतलब कंज्यूमर, D मतलब डिकम्पोजर्स। PCD, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। कौन होते हैं हमारे? प्लांट्स। P से प्रोड्यूसर, P से प्लांट्स, ठीक है। इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ऑटोट्रॉप्स। क्यों? ये ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो देखो ध्यान से, इसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और इन्हें ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या? ऑटोट्रॉप, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। नेक्स्ट है भैया कंज्यूमर। कंज्यूमर में ना ज्यादा कुछ नहीं, हेटेरोट्रॉप, मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर। तो अब देख लो ध्यान से, यहाँ देखो, ये फ्लो चार्ट को देख लो, सब समझ में आ जाएगा और इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो कंज्यूमर मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना फूड के लिए, तो उसमें प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और कुछ कंज्यूमर भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम हेटेरोट्रॉप बोलते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए। अब मान लो ये था ग्रास, कौन थे भैया? हमारे ग्रास। अब ये ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर, ठीक है भैया। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है भैया? ईगल। कौन खा रहा है? ईगल। तो जो ग्रास था, मैंने क्या बोला? जो ग्रास था वो था प्रोड्यूसर। कौन था हमारा भैया? प्रोड्यूसर, ठीक है, समझ में आ गया? प्रोड्यूसर। अब ग्रास को कौन खा रहा था? ये जो ग्रास है इसको ग्रास हॉपर खा रहा है, तो ये हो गया हमारा भैया कंज्यूमर। कौन हो गया? कंज्यूमर। अब मुझे बताना, इसने ग्रास को खाया, तो ये हर्बीवोर है। क्या है? हर्बीवोर, जो ग्रास खाते हैं। तो ये है भैया हमारा हर्बीवोर। कौन है? हर्बी, ठीक है। अब फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, तो ये भी हो गया कंज्यूमर, ठीक है। फ्रॉग को खाया किसने? स्नेक ने, ये भी हो गया कंज्यूमर, ठीक है। स्नेक को खाया ईगल ने, ये भी हो गया कंज्यूमर, ठीक है। अब कंज्यूमर की कैटेगरी आ गई, ये पहली बार था तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवर होते हैं, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये होगा दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहे, तो ये कार्निवोर है। क्या है भैया? कार्निवोर, ठीक है। ये हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर और ये हो जाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर। बस आ जाओ, इसको अब मैं एक एक करके डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, कंज्यूमर होते हैं, देख लो, तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। पर कंज्यूमर के बारे में समझो, जिनको हम हेटेरोट्रॉप बोलते हैं, जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स पे या फिर कंज्यूमर पे फॉर फूड, दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं सिंपली, ठीक है। इसमें आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं पता है? हर्बीवोर, बताया था मैंने, जिसमें डियर, रैबिट, हमारा एक गोट हो जाता है, गोट, ग्रास हॉपर, ये सब होते हैं, ठीक है, ग्रास हॉपर, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है भैया? वो होता है कार्निवोर्स। कौन होते हैं? कार्निवोर, जिसमें आ जाता है हमारे फ्रॉग और फॉक्स। टर्शियरी कंज्यूमर कौन होते हैं भैया पता है? टॉप कार्निवोर, जिसमें लायन और टाइगर आ जाते हैं। अगला है डिकम्पोजर्स। क्या? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, ठीक है, क्या करे? ब्रेक डाउन डेड प्लांट एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मान लो ये था हमारा सुलेमन। कौन था भैया? हमारा सुलेमन, ठीक है। ये थी उसकी मोहतरमा। कौन थी? मोहतरमा, ठीक है। सुलेमान की मोहतरमा बना दिया। अब इनका जो रिलेशन था, इसकी मोहतरमा को क्या लगता था? ये उसका क्या है?
भी है, ठीक है, समझ में आएगा। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अब उसकी मोहतरमा बहुत खतरनाक थी, उसने क्या कर दिया, इसको काट दिया। क्या कर दिया, बस समझो आप, काल्पनिक है, काट दिया। जस्टिस कर दो भाई सुलेमान के लिए, जस्टिस फॉर सुलेमान कमेंट कर दो, काट दिया। अब क्या कर दिया, इसको काट के गाड़ दिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद देख रहे थे तो भैया हमारे डिकम्पोज हो गए। क्या हो गए, डिकम्पोज, ठीक है। तो हमारे डिकम्पोजर्स में कौन आ जाते हैं, बी मतलब बैक्टीरिया, क्या, इसके एग्जांपल देखो, बी मतलब बैक्टीरिया, एफ मतलब फंगाई। और डिकम्पोज क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन डेड मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या हो गया, सिंपलर सब्सटेंस। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया फंगाई याद है, एग्जांपल, एग्जांपल याद है, इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। समझ आया, ठीक। अब अगला था जो मैंने आपको बताया था, बताने वाला एबायोटिक। क्या भैया हमारा एबायोटिक, इसमें आ जाता है हमारा सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, जो नॉन लिविंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक है भैया फूड चेन। फूड चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, ग्रास था, ग्रास को कौन खाया, ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को कौन खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक ने। सांप को किसने खाया, ईगल ने। तो क्या हो रहा है, ये जो सीक्वेंस में क्या बन रहा है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, जहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म अगले ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म उसके अगले ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये ऑर्गेनिज्म उसके अगले ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो जो ये सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसको बोलते हैं हम फूड चेन। तो डेफिनेशन देखो, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन ऑर्गेनिज्म इट्स अदर। इसका ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अब एक चीज समझो, ये जो एक डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये एक यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, तो इससे बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। भैया ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है भैया 10% लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब 10% लॉ क्या बोलता है, देखो एक सेकेंड है, इसको कॉपी कर लेना जो जो स्टार मार्क किया था। ये था T1 मतलब ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल याद है, रैंक्स आते थे आपके, कम मार्क्स आते, ज्यादा मार्क्स रैंक्स में होते, वैसे ये भी रैंक्स में होते। ये T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4 और ट्रॉपिक लेवल 5। तो ये थे सारे भैया हमारे ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल 1, ठीक है, ये था ट्रॉपिक लेवल 1, इधर ज्यादा एनर्जी होता, ठीक है। तो सन से एनर्जी आया, ग्रास के पास गया, तो यहाँ एनर्जी था 1000 जूल, कितना था भैया, 1000 जूल। अब इसका 10% लॉ क्या बोलता है, इसका 10% एनर्जी अगले इसमें जाएगा, तो भैया 90% क्या होगा, वो अदर एक्टिविटीज में चला जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो इसका 10% एक जीरो निकालो, कितना हो गया, T2 में कितना 100, T3 में कितना हो गया 10, इधर एक जीरो निकालो, कितना हो गया 1 जूल, इधर 0.1 जूल, ठीक है। सो 10% एनर्जी पास हो रहा है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सो 10% लॉ ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फ्लो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और बाकी के रहते हैं वो लॉस्ट हो जाता है एज अ हीट, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट भैया फूड वेब। फूड वेब ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये ना फूड चेन का इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरकनेक्शन। देखो फूड वेब क्या है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, ठीक है, शोइंग हाउ ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड बाय फीडिंग रिलेशनशिप। देखो ये ग्रास था, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, ठीक है, और इसी ग्रास को डियर खा रहा है, तो एक ऑर्गेनिज्म पे दो ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडेंट। और फूड वेब पे ना ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, मोस्ट डेफिनेशन दे दिया। अगला जो पूछ सकता है स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है फूड वेब, फूड वेब मेक्स इकोसिस्टम मोर स्टेबल, बस इतना चीजें याद रखो। नेक्स्ट है भैया ओजोन लेयर। क्या, ओजोन लेयर, ओजोन होता है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर पे रहता है, ठीक है, O3 करके फॉर्मूला होता है। क्या होता है, O3, ठीक है। तो यहाँ रहा, ये रहा स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन का फॉर्मूला लेयर क्या होता है, O3, ओजोन। सन रहता है ना हार्मफुल यूवी रेज देता है, क्या रहता है, हार्मफुल यूवी रेज। ये जो ओजोन रहता है वो यूवी रेज से बचाता है। लेकिन क्या होता है पता है, हमारे जैसे कुछ ह्यूमंस फ्रिज, AC वगैरह सब यूज करते हैं, और उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो एक केमिकल से क्या होता है पता है, ओजोन में डिप्लेशन होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। क्यों, ओजोन में होल जाता है, ठीक है, वो केमिकल रिलीज होने से। अब उसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल रेस पास होगा, जैसे वो हार्मफुल रेस स्किन के टच में आएगा तो क्या बनेगा, स्किन कैंसर होगा। क्या होगा, स्किन कैंसर। आ जाओ सारे पॉइंट। ओजोन O3 फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट।
ओजोन डिप्लीशन पे सवाल पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट। क्यों हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद है केमिकल बताया था। अब इफेक्ट क्या होगा? स्किन कैंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हार्म टू मराइन लाइफ। अब एक और चीज समझो, इसका सोल्यूशन क्या होगा? अवॉइड करो क्लोरोफ्लोरो को, ठीक है, कार्बन को, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। क्या भैया? वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से। जैसे कि मान लो आपने केले का छिलका खाया, केला खाया, छिलका उसका जमीन में गाड़ दिया, एक हफ्ते बाद देखोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरली, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे कि आपने प्लास्टिक रख दिया, एक सेकंड यार, टुक टुक इधर है, एक सेकंड, हमारा बिल्ली का वायर वायर पे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए बस। आजा भाई, हाँ इधर उधर जा रहा है। चलो ये देखो, ये है हमारे महारथी आ चुके हैं। चलो बच्चों को हाय बोलो, हाय हाय भैया। नमस्ते नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ, किस तरह इग्नोर कर रहा है, देखो भाई ये देख रहा है बोर्ड को, बोल रहा होगा भैया मैंने क्या देख लिया। चलो आ जाओ, सबको हाय बोलो, हाय हाय, माओ माओ। ठीक, इसको रख देता, नहीं तो कहीं शॉक लग जाएगा। देखो इसके थोड़ा बीमार है यार, ये देखो इसके मुंह पे क्या हो गया है, थोड़ा सूझ गया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना, अभी लेके जाऊंगा क्लास खत्म करके, ठीक है। इसको रख के आता हूँ। ठीक है, हमारा जो टुकटुक है वेजिटेरियन है, ये सिर्फ एक ही चीज खाता है, पेट फूड खाता है, जो कि पेट फूड नॉनवेज से ही बना रहता है। घर पे मम्मी पापा को लगता है वो वेजिटेरियन है, वो कुछ भी नॉनवेज नहीं खाता है। फिर हमारे मम्मी पापा भी वेजिटेरियन है, तो उन लोगों को लगता है वो पेट फूड खा रहे तो वेज है हमारा टुकटुक, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट पहला आता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या? जो चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट, ठीक है, उसको खा के जमीन में गाड़ दो, एक हफ्ते बाद वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये होता है भैया डिकम्पोज नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिकम्पोज होता है नहीं, सो कैन नॉट बी डिकम्पोज नेचुरली। इसमें होता है प्लास्टिक, मेटल और ग्लास। ग्लास मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, इसको मारो स्टार, ये दोनों को मारो स्टार, 5 स्टार्स। सो इसमें आता है R3। R मतलब रिड्यूस, कम यूज करो। दूसरा R मतलब रीयूज, मतलब वापस यूज करो। और तीसरा होता है रिसाइकल, मतलब वेस्ट है ना उसको यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर दो। तो ये थे सारे तीनों पॉइंट्स, एक एक बार रीड कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब भैया अगला जो टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल से प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, पेड़ पौधे काटेंगे जरा तो डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। और लास्ट ओजोन डिप्लीशन क्यों होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सारे पॉइंट्स और सबको याद होना चाहिए। यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। कोशिश क्या हो कम से कम टाइम 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा रैपिड रिवीजन खत्म कर। तो ये है सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके भैया ने बताया। ये है आपके भैया, ये है आप सब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सबसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया। इसका स्क्रीनशॉट मान लो, इधर कहीं छुपा के बुक में लिख लो, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, और मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये नोट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।